देखा मेरी बेटी, मेरी प्यारू, आज क्या हुआ था मेरी प्यारू? आज बहुत तो डिनो आपको मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5। मम्मी जा रही हैं मंदिर। जस्ट अभी भी उन्होंने पूजा पाठ करा है और तुलसी मैया के पास दिया रख दिया है। कितना सुंदर दिख रहा है, तो मैंने आपको दिखा दिया। और बाहर पूरा अंधेरा है बिकॉज 5 बज रहे हैं, तो इतने टाइम तो अंधेरा ही होगा। और पापा गए हुए हैं टहलने पार्क में, तो हमें अकेले तो कर लेते हैं गेट बंद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं। मम्मी आज थोड़ा सा लेट हो गई मंदिर जाने में। वैसे वो लगभग 5 से 10 मिनट पहले ही चली जाती हैं। उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है ना, तो थोड़ा लेट हो गई 10 मिनट। तो 5 बज रहे हैं। मुझे आज रात भर नींद नहीं आई बिल्कुल भी, मतलब इतनी सी भी नींद नहीं आई। डीनों का बड़ा मुश्किल ही है, क्या खाएंगे क्या नहीं, क्योंकि उनको टिफ़िन में जो कुछ देती भी हूँ तो उनमें से कभी कुछ बचा लाते हैं, कभी कुछ बचा लाते हैं। पर वही हमारा काम है देना, क्योंकि नहीं देंगे तो हमको अजीब सा लगेगा कि अरे यार बेटू को खाना नहीं दिया प्रॉपर। इसलिए उन्हें खाना तो पूरा ही दिया जाता है। वो खाने में थोड़े ऐसे ही हैं, तो कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। ठंड लग रही है, इतने टाइम सुबह सुबह ठंड हो गई। मम्मी भी शॉल ओढ़ के गई हैं। शॉल तो खैर ओढ़नी थी उनको, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी पता है क्या, अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी लगभग अभी तो 5:10 हो रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं। और अभी शायद आधे घंटे पहले मम्मी नहा रही थी और मैं बैठ के रो रहा। कहीं ना कहीं पता है क्या, तुम कितना भी खुश बने रहो, ठीक है, कितने भी तुम हैप्पी रहो या जो भी, पर लाइफ में जो कमी एक है वो हमेशा खटकती है। तो जब नींद नहीं आती ना मुझे, तो ज़्यादातर मुझे ज़्यादा रोना आ जाता है। अगर इंसान सो जाए ना तो वो काफ़ी गमों को भूला रहता है, लेकिन अगर वो नहीं, उसको नींद आती है, तो फिर सबसे बड़ी तो चीज़ उसको यही याद आती है कि उसकी लाइफ में कमी क्या है। अब मेरी लाइफ में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं यहाँ पे। तो मिस इतना करते हैं क्या बताएं, बट वही है ना, कुछ कर नहीं सकते। तो एक राउंड तो मेरा रोने का हो गया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मम्मी आवाज़ ना सुन ले, क्योंकि मैंने एकदम रोया ना, तो एकदम ऐसा लगा कि कहीं आवाज़ ना गई हो उन तक। बट वही वो बाथरूम में थी, तो नल चल रहा होता है तो सुनाई नहीं देता है। मैंने एकदम ऐसे कर लिया। मतलब मेरा इतना दिमाग ख़राब था। कभी कभी मतलब मुझे अपनी पुरानी लाइफ याद आती है बहुत ज़्यादा। पुरानी लाइफ में मतलब मैंने कभी ये सब चीज़ें, कभी भी मैंने ये सब मतलब फेस नहीं किया लाइफ में। शादी हुई जब से, तब से, और ये पहली बार मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो पुराना टाइम याद आता है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है लाइफ अच्छी नहीं है, बट वही है ना, लाइफ कितनी भी अच्छी हो, बट वही है ना कि मिस तो इंसान करता ही है उस इंसान को जिसके लिए आया है यहाँ पे शादी करके। बट अब क्या करें, ऐसे ही रहना होगा। चलिए बात नहीं करते, वरना बेटू का लंच का वो सब बिगड़ जाएगा मामला। अभी तो देखो क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या बना है, सोच रही हूँ। चलिए, पता है आजकल मन करता है कुछ पहन लूँ मोटा ऊपर, मतलब कुछ स्वेटर वगैरह पहन लूँ या कुछ, क्योंकि थोड़ा ठंड फील होने लग गई है मुझे। पहले इतना मतलब अभी 2-3 दिन से नहीं फील हो रही थी, अब ज़्यादा फील हो रही है। तो बट चलो पहले तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद ये सब देखेंगे। और इनफैक्ट आज मैं ना सो जाऊँगा रात भर, बिल्कुल फूटी आँख नहीं सोया हूँ। तो आज हो सकता है मैं बेटू को स्कूल भेजने के बाद सो ही जाऊँ। और अगर एक बार सोया नहीं कि 4-5 घंटे से पहले, तो उठूँगा नहीं। तो ये है ना। देखिए सुबह सुबह के मंदिर का नज़ारा ले लीजिए, कितना सुंदर नज़ारा है। जय हो लड्डू गोपाल की। अभी नहाया नहीं है, तो दूर से हम आपको देखो दिखाई दे रहे हैं, पास नहीं जाएंगे। तो गाइज़ मैंने बहुत दिमाग लगाया तो समझ में आया कि आज गोभी पराठा दे देती हूँ बेटू को, क्योंकि फ्रिज में गोभी नज़र आ गई मुझे। तो मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है धोकर गोभी को। तो गाइज़ अब हम लोग एक स्टफिंग तैयार करेंगे। गोभी को पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो एक थोड़ा 2-3 चम्मच मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है, उसको गर्म कर लिया है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और ग्रेट किया हुआ अपना गोभी डाल दिया है उसमें। अब इसको हम लोग 2-3 मिनट चलाएंगे ऐसे, और थोड़ा धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, ताकि ये मतलब थोड़ा ड्राई ड्राई सा हो जाए। तो 2-4 मिनट बाद इसको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि बन गया हमारा स्टफिंग। और गाइस इसके लिए मैंने थोड़ा ढीला ढीला एक डो भी लगा लिया है, और मुश्किल से 1-2 पराठे बनेंगे इतने में, क्योंकि मेरे पास सुबह इतना ही टाइम होता है, तो मैं उतना ही लगाती हूँ सिर्फ।
तो 2 पराठे बनाऊंगी छोटे छोटे उसके लिए। तो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि हमारा आटा जो है गीला होता है, तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा स्प्रिंकल कर लिया है आटा। तो हम लोग छोटी छोटी लोई बना लेंगे और उसी में स्टफ़ करेंगे लगभग 1 से 2 चम्मच गोभी और छोटे छोटे पराठे रेडी करेंगे। और मैं बेटू को पराठा हमेशा घी से ही बनाती हूँ, बटर में तो मैं कभी नहीं पराठा बनाती, ना एनी अदर ऑयल कोई भी यूज़ नहीं करती मैं, बिकॉज़ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कम से कम बच्चे इतना जंक फूड खाते तो कम से कम उनको घी तो खिलाओ, ऑयल तो ना खिलाओ कम से कम। और मेरा तो बहुत ही कमज़ोर है, उसके लिए तो घी बहुत ही ज़रूरी है, तो हमेशा देसी घी में उसके लिए पराठा सेकती हूँ मैं। तो बना रही हूँ जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर उसको भी उठाना है मुझे, हो जाएगा लेट वरना। गाइस टाइम हो रहा है अभी 12:30 से थोड़ा ऊपर। मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और थोड़ी चाय बना रही हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी चाय बना लेते हैं काढ़ा जैसी, मतलब थोड़े मसाले मसूले डाल के, तो उनको थोड़ा फ़ायदा करेगा। और मैं एक पराठा खा लूँगी अजवाइन का उसके साथ, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बिकॉज मैं सो के उठी हूँ अभी जस्ट, रात भर नींद नहीं आती है, तो मेरा दिनचर्या उल्टी सीधी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे कड़क चाय बन रही है, एक तरफ बन रहे पराठे। चल बट लाइट्स तो बंद है मम्मी। ठीक है चलो। कौन सी लाइट है? देखो अभी दिखाती हूँ तुम्हें, चलते रहो दिखाऊंगी। हाँ देखो ये सीलन, ये सब रिपेयर करानी है दिवाली के बाद। करो 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 गाइस, ये देखिए, ये दिखाने आई थी मैं आपको ऊपर। क्या है डीनू? ये लाइटें हैं, देखिए गाइस, ये लाइटें नहीं वर्क कर रही, कुछ होगी दिक्कत इसमें, बाकी तो कोई बात नहीं। बट वही ना, बाहर से दिखेगी, यहाँ पे ना ये धूप के लिए लगाया है ना, तो नज़र नहीं आएगा। हाँ ताला लगा इस घर में, लड़के गए होंगे घर दिवाली के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना सोहना दिख रहा है ये। हमारे यहाँ तो लाइट लग गई थी कल ही, और यहाँ पे किसी के यहाँ लगी है। हाँ वहाँ उस घर में उधर लगी है, और किसी ने नहीं लगवाई अभी तक। इनफैक्ट थोड़ी वहाँ सामने लगी है उधर। स्कूटर चलाएंगे इतने अंधेरे में, रात के बज रहे हैं 9:30। मैं तो जैसे देखने आई थी लाइट्स, क्योंकि मैंने तो कल से देखी नहीं है जब से लगी हैं, और अभी आप मेरे को देख भी नहीं पा रहे होगे मे बी। अब शायद आप मेरे को देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे हो? अभी देखा जाए पूरे आगरा में भी ढंग से किसी ने लाइट्स लगाई नहीं है, दिखाती हूँ। गाइस देखिए, दिवाली आने में मुश्किल से 2-4 दिन रह गए हैं। ये देखिए यहाँ लगी है, वहाँ थोड़ी बहुत लगी है, और कहाँ लगी है? उधर लगी है, दूर उधर लगी है, यहाँ सामने ही पूरी बिल्डिंग में लगी है, और उस तरफ भी थोड़े बहुत लगी हुई हैं, और उधर भी लगी हुई है, पता नहीं क्या है वहाँ लगी हुई है। और यहाँ ये सामने जितने भी घर हैं यहाँ नहीं लगी हुई हैं। हाँ बाकी हमारे घर में लगी हुई है। कितना सुंदर दिख रहा है वैसे ये। हाँ डीनो देख लिया। गाइस आज तारीख पता क्या है? आज शायद 21 तारीख है डीनो? 21 है आज? उन्हें भी नहीं पता है। 21 है आज। और टाइम अभी हो रहा है 9:30 रात का। दरअसल मैंने कल नाइट में 9:26 ओह, यानी भी 4 मिनट रह गए हैं। तो गाइज़ कल मैंने नाइट में आप लोगों को जैसे बताया सुबह कि मैं सोई नहीं बिल्कुल भी, तो आज दिन में मैंने सोने में ही दिन पूरा निकाल दिया। तो मैंने इनफैक्ट ब्रेकफास्ट आज पता कितना लेट किया था। आज मैंने ब्रेकफास्ट किया है ऑलमोस्ट, ब्रेकफास्ट या लंच जो भी समझ लो, 1 बजे, क्योंकि मैं सुबह सो गई थी। बेटू को भेजने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया और मैं सो गई थी लगभग 9:30 बजे। फिर आई मेरे को जो नींद। बर्थडे आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। हाँ बहुत जल्द आने वाला है बेटू को बर्थडे। तो पूरा दिन आज सोने में चला गया, तो व्लॉग बना ही नहीं पाई बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो अभी छत पे जाते हैं, थोड़ी हवा लेके आएंगे, क्योंकि अभी उतनी सर्दी नहीं है, पर मैं चाहती थी देखना कि अभी इस समय कैसा वेदर ऊपर का होता है। फिर मुझे याद आ गया कि लाइट लगी है, तो मैंने कहा चलो लाइट दिखा के आती हूँ। और मैंने खुद भी देखी नहीं थी लाइट्स, जबकि कल या परसों लाइट्स लगवाई थी पापा ने, लेकिन मैंने नहीं देखी थी। हैं बेटू देखियो तो क्यों? ये देख, इतनी सारी
यहाँ पे लाइट जब जलती है तो कीड़े कैसे आते हैं दिखाती हूँ। ये क्या चीज़ है पिलर के ऊपर? नो, चींटी नहीं है डीनो, ये लाइट में रहने वाले कीड़े हैं। ये लाइट से ही आते हैं। पूरे कवर करा हुआ है पूरे पिलर को। चलिए, सुंदर कितना दिख रहा है ना डीनो? सुंदर दिख रहा है ना बेटी? मेरी बेटी तो दिखी नहीं रही बिल्कुल। ला भी रुक, आप दिखाई पड़ी। ये देखो मेरी बेटी, मेरी प्यारू। आज क्या हुआ था मेरी प्यारू? आज बहुत तो डीनो, आपको मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये सब बच्चे आपको ही क्यों मार रहे हैं? ये सब आप, क्योंकि आप इतने वीक हो ना, इसलिए आपको मारते हैं ये लोग। तो मैं तो मारता हूँ ना। हाँ, आप तो बड़ा ही मारते हो, तभी तो फिर रोना आ रहा है इतना, है ना। गाइस, आज इनका ट्यूशन होने के बाद ये गए खेलने के लिए और 5 मिनट में वापस आ गए। क्यों? क्योंकि बाबा ने इनके ऊपर चिल्लाया, घर चलो करके। उन्होंने देखा होगा इनकी मार पड़ रही है। एक डुग्गू नाम का बच्चा है, इससे 3 साल छोटा है वो, शायद अभी 6 साल का है। 7 का है वो। 7 है? हाँ, तो 2 साल छोटा है। आपने बिल्कुल ही गलत बोल दिया। मुझे लगा कि 6 साल का है, शायद 7 साल का है, 2 साल छोटा 7 है। साल का हो तो गया अब। तो वो इसको, मतलब इसके घर ये गया है, उसने इसको मारा है। वो कार्तिक है जो, उसने इसको मारा है। बदले में इसने मारा तो होगा, पर मुझे पता है कि इनका मारना तो मुझे भी पता है। आए हैं ये फिर बाबा, क्योंकि चिल्ला रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि बाबा ने क्यों डांटा आपको? बोलते बाबा मैंने उसको मारा, वैसे ही मुझे बाबा ले आए। तो बाबा वहाँ बाहर से चिल्ला के बोलते हैं बैट से मार रहे थे बच्चे इसको। तब मेरे को गुस्सा इस पर बहुत आई है कि मैंने कहा, पर वही है ना, मुझे पता है ये बदले में मारता है, पर इसको डर इतना लगता है कि मार भी नहीं पाता है। अब ऐसे में क्या मैं इसको भेज सकती हूँ? मेरे को तो बिल्कुल नहीं मन करता। और वही है ना, अपने बच्चे को ऐसे कोई और मारे ना, आज बहुत ख़राब लगता है। बट वही है, क्या करूँ, मेरा लड़का इतना सीधा है। इसको कितना समझाती हूँ कि जब आपको कोई मारता है तो आप भी मारो, क्यों ऐसे पिटना है पूरा टाइम? अगर बेटू आपने ढंग से मारा होता ना तो बाबा आप पे कभी नहीं चिल्लाते। कि बाबा को आप पे गुस्सा भी इसीलिए आता है क्योंकि आप मार खाते रहते हो और बच्चे आपको बैट से मारते हैं। लिटरली बैट से कोई मारता है। उस दिन इसके एल्बो में किसी ने मार दिया था, वो कार्तिक ने मार दिया था। वो क्या वो आज तक इनके पेन कर, रैकेट मार दिया था, आज तक पेन करता है इनके। हाँ सही है, बस आप यही करो। नहीं डर लगता मेरे को। आपको बेटे इतना नहीं लगता है मम्मा को कितना बुरा फील होता है? आपको कोई मारता है डीनो, आपको मालूम नहीं है मेरे दिल पे क्या बीतती है। कब ये चीज़ आप समझोगे पता नहीं। एक लड़का है, वो भी भगवान ने ऐसा बना दिया है। मतलब इतना सीधा कौन है यार आज की डेट में? कि वो छोटे छोटे पिद्दी भर के बच्चे इसको मार लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा हाइट में ज़्यादा है, पर यहाँ से कम है सबसे, क्योंकि ये शायद मे भी बेंगलोर से आया है और वो सारे यहीं पैदा होकर यहीं बड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, इसलिए मे भी पता नहीं क्या डिफरेंस है, मालूम नहीं मुझे। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि क्या बोलूँ, मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं। अब मूड अपसेट हो रहा है दोबारा से वो जब सोचती हूँ तो। मेरे बाबू को कोई ना मारा करे बच, मैं तो यही चाहती हूँ। मैं ही उसकी फ्रेंड हूँ, है, मैं उसकी मम्मा भी हूँ, मैं उसकी फ्रेंड भी हूँ, हम दोनों ही हैं। हाँ मेरा बच्चा। इतनी गंदी शक्ल लग रही है मेरी। आपकी गंदी शक्ल लग रही है? आज गंदी है, बहुत अच्छी शक्ल है। देखो मेरे बेटे की अच्छी शक्ल है। डायलॉग सुनो इनके। 9:31 हो गया। 9:31 हो गया, यानी आए हुए हमको ऊपर लगभग 5-6 मिनट हो गए और हवा अच्छी चल रही है, ठंड भी नहीं लग रही सबसे बड़ी बात। तो थोड़ा सा टहल लेते हैं। हर साल पापा यहाँ नई लाइट्स लगवाते हैं और अगर नेक्स्ट ईयर फेंकवा देंगे। जो बंदा लगाने आता है ना उसी को बोलेंगे ले प्लॉट में फेंक दियो या फिर कहीं डस्टबिन में फेंक दियो। मतलब उसको रीयूज़ नहीं करते हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आता कि रीयूज़ हो सकती है अगर तो करना चाहिए, पर पता नहीं पापा की क्या आदत है। वो बोलते हैं ले जा और दूसरी लगा दे। पर भैया हर बार वो कलर ऐसे ही चुनते हैं। मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, पीला और पिंक। मेरे को आज तक मेरे को ये मौका नहीं मिला, वरना मैं इसमें पक्का वाइट और ब्लू लगवा दूँ। अच्छी बहुत लगेगी बिल्डिंग, लेकिन ये पिंक नहीं है। जिसने भी, रुक जाओ, यहाँ दिख नहीं रही है अभी मेरे को, नहीं तो वाइट और जो ब्लू कलर की लगाते हैं उनकी बिल्डिंग अच्छी दिखती है। तो मेरा तो पूरा घर ही कुछ इस तरीके का ही बना हुआ है, तो मैं तो चाहती हूँ वैसा लगाना, पर पापा मौका ही नहीं देते। वो पहले ही लगवा देते, पता ही नहीं चलता। हाँ ये पिंक नहीं है। अरे वो भी वॉटेवर यार, पिंक हो मैजेंटा हो जो भी है। ये मजेंटा है। हाँ यहाँ लाइट कुछ ज़्यादा आ रही है, क्या चक्कर है? यहाँ लाइट ज़्यादा आ रही है ना, वहाँ लाइट कम आ रही थी। कीड़े क्यों नहीं है? कीड़े हैं तो यार, ये कीड़े नहीं है, ये कीड़े नहीं है। आपके कीड़े है ना। गाइस यहाँ खड़े होकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरी शक्ल दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, इतने टाइम पे ना अभी कोई लड़का ऊपर नहीं है तो हम आराम से बात भी कर पा रहे हैं, वरना मैं बात नहीं करती हूँ बिल्कुल। क्योंकि मेरी जितनी तेज़ बात करती हूँ ना, या मेरा तो यहाँ लाउड स्पीकर बजता है तो मेरी लोगों को सुनाई देती है, इसलिए मैं धीरे बात करती हूँ, इसलिए कम बात करती हूँ। लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है आज मुझे। यस यार, ऊपर से यहाँ तो शक्ल ही इतनी सुंदर दिख रही है, पूछो ही मत।
तो गाइज़ अब आज मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि मैं उसको खड़े खड़े भी एक ही चीज़ समझा रही हूँ कि बेटे आप स्ट्रांग बनो, ऐसे करो, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों चैन नहीं पड़ रहा है, तो मैं खेल रही हूँ उसके साथ। बेटू के साथ थोड़ा खेल भी लिया, आखिर मैं उसकी फ्रेंड जो हूँ, है ना बेटे? है मम्मा के प्यारो, मम्मा के प्यारो कुछ कहना चाहती है मम्मा के प्यारो? मेरी तो इतनी बोली भाली है बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है मेरे मम्मी डैडी क्या कह रहे थे? आपको मालूम है नानू नानी क्या कह रहे थे? मैंने नानू नानी से बोला आज कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो बेटू की ठीक ही चल रही है, कुछ मैंने ऐसे ही बोला। तो डैडी कहते हैं कि अच्छी बात है, वैसे तो हैं एकदम भोले भोले से, भोले सच्चे से हैं, पढ़ाई में होशियार हो जाए तो और ही अच्छी बात है। मतलब उनके अंदर एक गुण है कि वो थोड़े भोले से हैं, थोड़े सच्चे से हैं। एक गुण और अच्छा आ जाए जो पढ़ाई का है, ऐसा कह रहे थे डैडी आज। कॉलोनी में बच्चे ना तो पढ़ाई में मन लगता है उन लोगों का, ना पढ़ने में है, और ना ही मतलब क्या बोले बिहेवियर वाइज इतनी मारा पीट गाली गलौज करना इतनी कम उम्र में, वो भी मुझे तो बिलीव नहीं होता। पता नहीं क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब माँ बाप रोकते नहीं, सिखाते नहीं, क्या है पता नहीं, मालूम नहीं यार। पर उसका वही है ना, किसी के दूसरे के कुछ गलत होने से पता है क्या, किसी और पे अगर असर पड़ता है तो ख़राब लगता है। अब अगर तुम लोग गाली गलौज करते हो ये भी सीखता है, और तुम लोग मारा पीटी करते हो तो वो डरा हुआ रहता है, ये है ना, गलत है। बट कोई क्या करे, अब कोई जब रोकता ही नहीं है, पता नहीं पेरेंट्स क्यों नहीं समझाते, क्या चक्कर है। चलिए नीचे चलते हैं। मम्मी भी सोच रही होंगी कि हम दोनों ऊपर कहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को। 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया, पतिदेव ने अभी भी कॉल नहीं किया है। 9:45 लगभग हो रहा है। धीरे धीरे उतरो, चलो। कैसे बंदर की तरह उतर रहे हो? अभी सब लोग गए हुए हैं लगभग दिवाली के लिए अपने अपने घर, इसलिए ऊपर कोई है नहीं। अरे गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 1, हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, बिकॉज़ रात में भी मुझे नींद आई है लगभग 3:30 के बाद। तो सुबह बेटू को भेजने के बाद 9 साढ़े 9 बजे मैं सो गई थी, तो 12:30 बजे मेरी आँख खुली, तो मैंने सोचा लो चाय बना लेते हैं। तो मम्मी भी चाय पी रही है, मैं भी पी रही हूँ, बातचीत चल रही है, मैं उनकी तबीयत के हालचाल ले रही हूँ, क्योंकि अभी भी जस्ट वो सो के उठी हैं और मैं भी सो रही थी अपने रूम में। और डीनो आने वाले हैं, पापा गए उनको लेने के लिए। तो अब मैं व्लॉग भी एंड करूँगी और मम्मी को दूँगी थोड़ी दवाई वगैरह, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आया था, उन्होंने मेरे को बताई थी होम्योपैथिक मेडिसिन देने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हैं। ये लो मम्मी, इसमें मेडिसिन डाल दी, पी लो।